हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। मेरे बच्चों, अभी हमारा क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 7 का हमने क्या पार्ट कर लिया है? 7.5 तक हमने कर लिया है। देन हमारा है 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाती हूँ इसका पहले मतलब क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ये वो होते हैं जिनकी वैल्यू और जिनका मेजर, मतलब जिनकी वैल्यू और इनकी जो मात्रा होती है यानी ये समान होती है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, लेकिन और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इन द प्रीवियस सेक्शन, ये रहा हमारा 7.6। इन द प्रीवियस सेक्शन वी यूज पेपर फोल्डिंग टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रैक्शन यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज। तो हमने क्या करा था, जब हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो है, हम क्या देख रहे हैं, हमने पहले स्ट्रिप से मैंने आपको समझाया था, फ्रैक्शन स्ट्रिप से जो हमारे हमने पहले किया था। तो ये हो गई जैसे हमारी स्ट्रिप्स। तो इसमें देखिए ये बोल रहा है, पहले हम देखते हैं क्या है इसके आगे। देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें क्या है, एक हमारे पास स्ट्रिप्स है, ठीक है, ये स्ट्रिप्स है। इसके बाद व्हाट डू आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इज इक्वल। देखो मैंने इसको, ये हमारे पास क्या लेंथ हो गई? 1/2, ठीक है, ये 1/2 हो गई। अब नेक्स्ट है 2/4। तो 2/4 में मैंने क्या करा, देखो इसमें अगर हम इसको किस तरह से फोल्ड करें, देखो ऐसे फोल्ड किया हाफ को, देन जैसे मैंने इसको फोल्ड किया एंड इसको फोल्ड किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये देखो क्या आया, 1 2 3 एंड 4, है ना। अब ये बोल रहा है, जैसे ये 4 है तो ये बोल रहा है 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो अब देखो इसकी जो लेंथ है तो इतनी ही हाफ के इक्वली, है ना, है इक्वल दोनों। हमने इसे फोल्ड किया, जैसे हमने इसके 4 पार्ट्स किए थे इसके, तो ये कितने पार्ट्स हुए थे? देखो ये रहा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 पार्ट्स हुए इसके, ऐसे 1 2 3 एंड 4। और ये किसके इक्वल हुआ? इस हाफ के, है ना। तो क्या है, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4। तो देखो लेंथ तो दोनों की इक्वल ही है ना, ये हाफ पार्ट है और ये इसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे, इसके हमने 4 पार्ट्स किए थे और ये हमारा हाफ है। तो दोनों हैं तो इक्वली, कुछ चेंज आया नहीं आया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इज इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखा हमने? यस, ठीक है। अब आर द लेंथ 2/4 एंड 4/8 इक्वल। तो देखो वी कैन से दैट, अब मैं इस वाले पर कराती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, शायद स्ट्रिक छोटी ना पड़ जाए, देखते हैं इसके कितने पार्ट हो गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बने हैं मेरे। इसको हम और छोटा कर लेते हैं, जैसे हमें 8 पार्ट्स में दिखाना है। तो हमने क्या करा, 2/4 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक हो गया 8 पार्ट्स में। तो देखो ये रहा, ये देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में हुआ। अब इसको हम किसके इक्वल हुआ? हाफ के इक्वल ही हुआ ना। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट 1/2 2/4 इक्वल 1/2 इक्वल टू 2/4 देखो अगर हम वैसे भी करें, जैसे 1/2 2/4, तो हमने इसको कट किया तो ये भी आया 1/2 एंड 4/8। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तब भी हमारा क्या आंसर आया, हाफ। तो हमारा ये सिर्फ क्या कह रहा है कि इसी तरह हमें क्या पता चला कि ये हमारे होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शंस जो है
इसके अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की शेडेड लेंथ या वैल्यू बराबर होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे ये बोल रहा है these are equivalent fraction that denote the same length but they are expressed in term different fractional unit। देखो लेंथ सेम थी लेकिन हमने क्या कर दिया, डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट में उसको पार्ट कर दिए थे ना। नाउ चेक वेदर, अब हमें क्या देखना है, 1/3 and 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। मेक योर ओन फ्रैक्शन वॉल यूजिंग सच स्ट्रिप एज गिवन इन पिक्चर बिलो। तो पहले हम देखते हैं 1/3 and 2/6 है या नहीं। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिप्स लेते हैं। तो अब आप समझ में आया कि हमारी जो फ्रैक्शनल यूनिट तो इसमें अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसको पेपर से स्ट्रिप से देखेंगे तो क्या है, इक्वल है दोनों, है ना। अब एक बार और देखते हैं, इसी से स्ट्रिप्स ली मैंने 1/3 एंड 2/6 हमने लिया एक स्ट्रिप्स, ठीक है। 1/3 और 2 अब हमें क्या देखना है, देखो हमने क्या लिया, जैसे ये 1 स्ट्रिप ली, अब इसके 1/3 का क्या मतलब है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना। तो जैसे 1/3 देन ये हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 पार्ट्स, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, देन ये हो गया 1/3। अब एक 1/3 को हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, तो देखो कितने हो गए, ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो देखो अब हमने क्या करा, इस 1/3 को 2 टाइम्स में कर दिया, तो अब हमारा क्या होगा, 1/6 1/6 1/6 देन 1/6 देन 1/6 एंड देन 1/6। ये दिखा आपको, तो ये हमारा 1/6 हुआ। तो यानी 1/3 कितने, अब देखो ये हमारी पूरी स्ट्रिप कितनी थी, 1/3 की थी ना। देखो ये वाली देखना बस, जो मेरे पास है ये हमारी 1/3 की थी टोटल, ये वाली ये थी हमारे पास 1/3 की। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, तो ये कितना हो गया, कितना माना जाएगा ये, तो ये हमने किस 2 पार्ट्स में करा, तो ये क्या हुआ, 2/6। कैसे पता चला, देखो 1/6 एंड 1/6, क्यों हमने सिर्फ अभी यही देखिए 1/6 और 1/6 दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 1/6 और 1/6 मिलकर 1/3 बनाते हैं। ऐसे ही देखो 1/6 एंड 1/6 मिलकर 1/3, क्योंकि हमने 1/3 के 2 पार्ट्स किए थे, 1/6 1/6 2/6 सॉरी 2/6 होगा। तो देखो अगर हम 2/6 को भी अगर हम 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, क्या आया हमारा 1/3। तो हमारा क्या है ये, नाउ चेक, तो हमने क्या करा, यस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ आया। देखो कुछ नहीं करना, ये 1/3 की एक स्ट्रिप्स थी, मान लो ये हमारी 1/3 की, क्योंकि हमने क्या करा था, ये देखो ये था, इसको हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ऐसे करके, ठीक है। ये देखो ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब हमने 1/3 था ये, अब 1/3 का जो हमारा था उसको हमने 2 पार्ट्स में कर लिया, तो वो हमारा हो गया 1/6 एंड 1/6, तो टोटल क्या बन गया 2/6। और 2/6 क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट, तो हम क्या लिखेंगे, यस 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यस, अब मेक योर ओन फ्रैक्शन वॉल यूजिंग सच स्ट्रिप एज गिवन इन पिक्चर बिलो। आपको अपनी एक ओन फ्रैक्शन मतलब अपना एक फ्रैक्शन वॉल यूजिंग स्ट्रिप यूज कर जो हमें पिक्चर दी है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखो क्या है, आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल। अब देखो अभी देखते हैं इसके आंसर। देखो इसमें है आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इज इक्वल। तो देखो 1/2 कहाँ तक है हमारी, यहाँ तक, और 3/6 का है हमारी यहाँ तक, तो ये इक्वल है ना, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस। एक्सरसाइज 7.6 है, इसका पेज नंबर
164। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, 1/2 एंड 3/6, तो 1/2 और 3/6 हमारा यहाँ है, तो दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, यस द लेंथ 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल। अब आर 2/3 एंड 4/6 इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड वाई भी बताना है हमें, इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसका ये रहा, तो देखो 2/3 का है हमारा, ये रहा, एंड 4/6 कहाँ है, ये, तो ये हमारे क्या है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस दे आर इक्वल। ठीक है, अब कैसे ये भी लिखना है, तो 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका हमें रीजन भी देना है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, अब कैसे पता चला कि इक्वल, बिकॉज दे रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करा है इसने, द सेम लेंथ ऑन द पेपर स्ट्रिप्स। ठीक है, आया समझ। नंबर 3 देखिए, और देखो एक ये भी देख सकते हैं, जैसे इसमें तो चलो पेपर स्ट्रिप पर दिख रहा है, तो 2/3 एंड 4/6 है हमारा, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, दोनों इक्वल आ गए ना, लेकिन हमें पेपर स्ट्रिप को देखकर बताना था, तो हमने बता दिया। अब है, हाउ मैनी पीसीज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। देखो 1/6 ये है, अब इसमें कितने 1/6 के, 1/6, 1/6 एंड 1/6, यानी 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो हमें क्या लिखना होगा, देखो यहाँ तक आने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, therefore, तो देखो एक बार और देख लो क्या कर रहा है ये, 1/6 हमारा कहाँ तक है, देखो हमें 1/6 विल मेक 1/6 के कितने पीस चाहिए, 1/2 के, तो 1/2 हमारा यहाँ आया, ये हमारा 1/6 है, ये भी 2/6 एंड 3/6, यानी कि हमें टोटल कितने पीसेस चाहिए, 3/6। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, therefore 3 pieces, PIECES, हाँ pieces, पीसीस की स्पेलिंग कहीं मैं, हाँ सही लिखी है, therefore 3 pieces of 1/6 will make a length, किसको बनाना है, 1/2 को। सिर्फ हमें इस डायग्राम को देखना और करना है। अब है, हाउ मैनी पीसीज ऑफ लेंथ 1/6 विल 1/3। अब देखो 1/6 का है, ये रहा है ना, और 1/3 है, ये रहा, तो हमें कितने चाहिए, 2, तो 1/6 एंड 2/6। तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, सिर्फ लिखेंगे therefore 2 pieces, सेम ऊपर जैसा ही, ऑफ, कितने पीसेस बनाने के लिए, 1/6 विल मेक लेंथ ऑफ, सेम ऊपर जैसा ही लिखना है, 1/2। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमें इस टेबल को देखकर ही इसको सॉल्व करना है। अब हमें ये बॉल दिए, तो हमें क्या है, वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू मेक अ फ्रैक्शन वॉल अप टू फ्रैक्शनल यूनिट 1/10। दिस फ्रैक्शन वॉल इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। एंड ऑफ द बुक में देखते हैं क्या है हमारे पास, 1/10 तक है। ठीक है, ये होगा, है ना, पहले हमारा है ये 1/10 तक। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन को करना है।
r/3 6 4/8 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन y। तो पहले हमें क्या देखना है इसका, देखो टेबल तो हमारी ये रही, ये देखो टेबल शायद ये वाली बोल रहे हैं, हमें सिर्फ ये टेबल लेनी है। अभी हम बुक में देख लेते हैं, ठीक है, कट करके इसको करके तब हमें नोटबुक में करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि ये अलग है और ये हमारे पास अलग है। 1/6 1/5 1/4 2, हाँ ये हमें नोटबुक में करनी है। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है आर 3/6 4/8 5/10 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड y। तो देखो 3/6 का है हमारा, 3/6 है हमारा, ये रहा है ना 3/6, फिर है 4/8 ये रहा एंड 5/10 ये रहा। तो आपने क्या देखा, तीनों इक्वल है, ये देखो तीनों की लेंथ इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, पेज नंबर है हमारा 165। तो हमने ये देखा r 3/6 4/8 एंड 5/10 क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस 3/6 है ना, हाँ 4/8 एंड 5/10 क्या है, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये क्या है, हमें क्या दिखाया है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम लेंथ, ठीक है, रिप्रेजेंट करा है हमारी सेम लेंथ को, समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6, 2/6 कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इसके हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। तो देखो ये हो गया, यहाँ तक है। अब ये हम 1/1, देखो क्या देख रहे हैं हम, अब ये हमारा है क्या, 2/6 को देखना है। तो हमारा 2/6 क्या आ रहा है, एक तो हमारा है 3/9, क्या आ रहा है 3/9, और एक हमारा आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर की साइड 1/3 दिख रहा है आपको, 1/3 2/6 एंड 3/9, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चे, हम लिखेंगे इसका आंसर 1 हो गया, 2 है हमारा, सो 1/2 है ना, हाँ नहीं सॉरी 1/3, तो हम लिखेंगे 1/3 एंड क्या लिखेंगे 1/3 एंड 3/9, 3/9 ये दोनों ही आ रहे हैं। 1/3 है बेटा, ये 8 नहीं है, शायद पेन गलत चल गया, 1/3 एंड 3/9 फ्रैक्शन ऑफ 2/6 द सेम लेंथ। सिर्फ हमें लेंथ को देखकर ही, मतलब हमें टेबल देखकर ही समझ आ जाएगा अगर आप टेबल देखेंगे, ठीक है, आया समझ, क्योंकि 2/6 ये एंड ये। अब है 4/6 इक्वल टू, अब देखो 4/6 इक्वल, तो देखो 6/9, 4/6 2/3 और देखो ये है हमारा 4/6, इक्विवेलेंट क्या है, तो हमारा 2/3 आ गया, ये रहा, इसी के इक्वल आ गया हमारा 6/9, ठीक है। तो हमारा एक हो जाएगा, ये हो गया एक हमारा 2/3 एंड 4/6 एंड क्या आया 6/9, क्या लिख सकते हैं 6/9। अब हमारा क्या है, इस टेबल में हमारा यही दिख रहे हैं, लेकिन हमने कैसे इसको देख सकते हैं, देखो इसमें हम कैसे राइट एस यू क्या लिखना है हमें, तो देखो इसमें हमने क्या निकाला 6/9 4/6 एंड 2/3। देखो कैसे 6/9 यानी 2 3 ज़ा 6 एंड वो सॉरी 3 2 ज़ा 6 एंड
3 3 ज़ा 9, क्या आया हमारा 2/3, तो क्या आया हमारा 2/3। 4/6 है तो 4/6 भी अगर हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 देन 2 3 ज़ा 6, तो क्या आया हमारा 2/3, ये भी 2/3 और 6/9, तो ये तीनों हमारे क्या है 2/3। किस बिहाफ पे आए 2/3 के इक्वेशन है। अब हमें और भी लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो देखो 8/12 देखेंगे और 10/15, यही हम आगे करेंगे। ये मेरे को कैसे पता है कि आप जब आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या आया देखो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, क्या आया 2/3। ऐसे ही 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, क्या आया 2/3। यही निकालना मैं आपको नेक्स्ट जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको 2 और बताए। ठीक है, समझ आया इतना फिगर इट आउट तक। अब हम आगे देखें या इसका आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट करा है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है जो हमने आज तक किया है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने आगे ये जो लिखा है किस बिहाफ पे लिखा है, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों से इसको आगे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बाय एवरीवन।